हेलो क्लास 12। आज जो है हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें जैसे हम देखते हैं, इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब टर्म्स में आ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब इससे भी रिलेटेड वीडियो जो है मैं वेक्टर अलजेब्रा है उसमें बता चुका हूँ कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन इनके बारे में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एज अ ब्रीफ मैं उसे यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, कि क्या होगा। ठीक, अब ये हमारी ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और ये कोई पॉइंट पी है, वो है x1 y1 और z1 से अगर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऐसे करके दिखाएंगे ओ पी। ठीक है, ओ पी अगर हम इसे आर मान लें, ठीक है, तो जनरली ये क्या आ जाता है, x1 आई, उसके साथ जो है उसका यूनिट वेक्टर, प्लस y1 जे और z1 के। ठीक है, ये ओरिजिन जो है पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। ठीक है, ये जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। अगर इसी में ही थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, ये बन कैसे रहा फॉर्मूला, तो ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस और ये वाई एक्सेस है। एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है ना, वाई की डायरेक्शन में जे और इसकी डायरेक्शन में के है। ठीक है, तो वैसे ही आई जे के इधर भी होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, x1 y1 z1 है ना, q x2 y2 और z2। हमारे पास ये जो है ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है पी क्यू। हमें क्या निकालना है, पी क्यू, और वो हमें अगर आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से अगर हम देखेंगे, ये है ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी, तो वो क्या आ जाएगा, x1 आई, y1 जे और z1 के। इसी तरीके से मैं ओ क्यू निकालूंगा। ठीक है, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा, ओ क्यू होगा हमारे पास x2 आई, उसका पोजीशन वेक्टर y2 जे और z2 के। इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, अब जब हमने हेड ट्रेल, वो जो हेड ट्रेल मैटर पढ़ा था, उसमें क्या होता है, अगर ये इधर से है एक वेक्टर है, अब इसी के जो है इसी में एक दूसरा वेक्टर हेड टेल, मतलब हेड है दूसरा लेके टेल से जोड़ रहा है, तो जो वो होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा, वो क्या आएगा, इनके सम के बराबर आता है, आता नहीं आता है। तो यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट है, तो यहाँ से पहले इधर और इधर से इधर को जो पाथ बना वो उसका सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पी क्यू है, तो पी क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले पी से क्यू की तरफ को जाएंगे, नो पी से ओ की तरफ को, है ना, फिर ओ से क्यू की ओर को जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम वहाँ पे जाएंगे। अब इसमें देखो, हमें जो है ओ पी की वैल्यू पता है, ओ इसकी नहीं पता ना, तो जो पी क्यू है, अगर मैं इसको पलट के ओ पी करता हूँ तो क्या होगा, हमें माइनस साइन देना पड़ेगा कि ओ पी का निगेटिव है पी क्यू, पी ओ है ना, और ओ क्यू। ठीक है, तो ये आ गया ओ क्यू माइनस ओ पी, एक प्रकार से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कॉमन आ जाएगा, है ना, y2 माइनस y1 जे और z2 माइनस z1 के। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से है। अब यहाँ पे जब हम ऐसे निकालता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालता है ना, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यार एक कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएगा। जैसे ये x2 y2 z2 है, तो ये 0 0 0 0 होगा, x1 1, तो उसमें से क्या आ जाएगा,
ये जो होगा एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे सिंपली हम जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उन्हीं के पीछे आई जे के लगा देते हैं, और अगर 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है तो उनके जो है इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, इसमें जो डी आर्स होंगे, डायरेक्शन जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ आएंगे, ठीक है, डी आर्स हमारा क्या आएगा, इसमें डी आर्स हो जाएंगे x1, y1, z1। ठीक है, यहाँ पे डी आर्स हमारे ये आ जाएंगे, और यहाँ पे जो डी आर्स होंगे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के डी आर्स, वो हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x2 माइनस x1 है ना, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस तरीके से वो यहाँ पे हमारे पास जो है डी आर्स डिफाइन होंगे। जनरली इन्हें ए, बी और सी से डी आर्स को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हुए डायरेक्शन रेशियो। तो जो भी है, जैसे r बराबर हमें 3i 2j 5k दिया हुआ है, तो इसके डी आर्स जो होंगे जनरली डी आर्स होते हैं 3, 2, 5 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है डायरेक्शन कोसाइन का अलग है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है जनरली, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के साथ जो भी कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या करेंगे, वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरली से हम एल एम एन ऐसे इस तरीके से वहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन का देखते हैं। ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है, ये कोई हमारा पी है पॉइंट है ना। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन की टाइम में ये इससे अल्फा बना रहा है, वाई एक्सेस से कितना बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, तो यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन की जो डायरेक्शन उसको कोसाइन के रूप में एज अ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जनरली इसे हम एल, एम और एन इनसे दिखाते हैं। ठीक है, एल, एम, एन इनसे हम क्या करेंगे, इनको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से जो है ये आते हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लेना। अब जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो उनके बीच में रिलेशन होता है, एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ये आएगा। ठीक है, और एम बराबर प्लस माइनस बी, क्योंकि ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो हमें जो अगर कभी निकालने के लिए कह देंगे तो हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, और तब जाके हम उसको उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो उस टाइम जो उसके कोफिशिएंट होंगे आई जे के वही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है, अब जैसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन passing through टू पॉइंट्स जो हैं हमें इसमें से जाने वाली लाइन के निकालने हैं। ठीक है, वही है। ठीक, तो ये x1, y1 और z1 है, और x2, y2 और z2 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, ये p और q है। तो जब हम यहाँ पे डी आर्स निकाले थे, डायरेक्शन रेशियो निकाले थे, क्या था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, अगर हम इसको a, b और c मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें रखते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो होगा 2 पॉइंट से जाने वाले का आएगा a यानी कि x2 माइनस x1। तो बस अब ये a b c इनका स्क्वायर है,
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आया है ना। इसी तरीके से b यानी कि ये अपॉन उसी हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, नीचे यही आएगा है ना। ऐसी l m n जो होंगे हम उनको निकाल देंगे कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब करते हैं एक्सरसाइज 11.1, इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इफ़ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये उनके साथ जो एंगल बन रहे हैं, तो लेट डायरेक्शन कोसाइंस आर एल कॉमा एम कॉमा एन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन से जो होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा कॉस एल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, ठीक है। उसने कहा था कि एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ बनना रिस्पेक्टिवली, तो एल्फा क्या होगा, वो एक्स एक्सेस के साथ है एल वाला, तो ये आ जाएगा कॉस 90 है ना, कॉस 135 और कॉस 45। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, और इसकी क्या करोगे, कॉस क्या आएगा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कर सकते हैं, तो वो 90 पे चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन 45, और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि जो कॉस होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है। तो ये माइनस का 1/√2 और ये जो कॉस 45 है 1/√2। तो यानी कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे एल कॉमा एम कॉमा एन 0 कॉमा माइनस 1/√2 और 1/√2, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या करा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यहाँ पर ही बुक आप अपनी खोल के रख सकते हो। वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पे पूरा लिख देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है। जब अल्फा बीटा गामा बनाएंगे तो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, यानी कि एल बराबर एम बराबर एन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये हमारा आ गया तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 है ना, वी हैव, ठीक। अब सब इसमें बराबर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 1, 3 एल स्क्वायर बराबर 1, एल स्क्वायर बराबर 1/3। तो एल बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो यानी कि एल बराबर एम बराबर एन बराबर प्लस माइनस 1/√3। और अगर आपको इसमें डायरेक्शन कोसाइन को अगर वैसे दिखाना चाहोगे तो डी सी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन जो है हमारे एल कॉमा एम कॉमा एन है, तो ये आ जाएंगे प्लस माइनस 1/√3 है ना, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, इस तरीके से यहाँ पे ये होगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है हमें वगैरह, इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ठीक है, ये अभी बताया था। तो हमारे पास डी आर्स हैं, ठीक है। लेट डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं ए कॉमा बी कॉमा सी है इसको -18 12 -4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, ये तो आ गया हमारा ये। अब हमें इसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324, माइनस तो स्क्वायर की वजह से इवन पावर की वजह से पॉजिटिव में बदल जाएगी, प्लस 144 प्लस 16,
ठीक है, इनको ऐड करिए तो एक प्रकार से 3 2 4, अगर मैं इसको यहाँ, ठीक है ये आ गया, और इसको अगर हम करते हैं 4 8 4, ठीक है, तो 4 8 4 किसका हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 22 इंटू 22, यानी कि 22 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या था, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डी सी एल कॉमा एन होंगे, तो क्या आएगा, एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी थी, -18 अपॉन 22, 9 अपॉन 11। ठीक है, एम बराबर हो जाएगा बी अपॉन 22, पूरा सॉल्व करके यही आ गया था, तो 12 अपॉन 22। ठीक है, एन बराबर आ जाएगा कितनी थी वैल्यू, -4। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो आई होप ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें 3 पॉइंट दिए हैं, कह रहे हैं कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, जैसे दो लाइन है, ठीक है, एक के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, एक के A2 B2 और C2 है। ठीक है, अगर ये चीज़ पैरेलल होती है, ठीक है, अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर के लिए जो होती है कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो वही है, हमें यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 है ना, नेक्स्ट पॉइंट -1 -2 और 1 है। ठीक है, 5 8 7 ये पॉइंट है। ठीक है, जैसे A1 B1 और C1 मान लिया हमने। ठीक है, ये और इसको A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। ठीक है, अगर ये हमारा पॉइंट B और ये C को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम AB निकालते हैं, ठीक है, AB बराबर जो होगा हमारा क्या आएगा, OB माइनस OA, यानी कि B में से A के माइनस कर दो। तो इसी तरीके से वहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर शुरू वाले में देखोगे तो इसी तरीके से माइनस करना पड़ता है ना, AO प्लस OB करके, तो उसके हिसाब से ये आता है कि 2 पॉइंट से जाने वाले उसका, तो यानी कि इसमें से सीधे सीधे ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो एक प्रकार से -1 -2 पहला ये आ गया है ना, जो है I, फिर -2 -3J है ना, प्लस 1 4K, तो -3I है ना, -5J और -3K, ये हमारा ए बी का आ गया है ना। और इस जैसे ए बी है, ए बी और इसी तरीके से ए सी, हम इनको भी अलग अलग मान रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ए सी निकालेंगे, तो ए सी क्या आएगा, ए और सी है, तो 5 में से 2 गया, 3I है ना, 8 में से 3 गया और 7 में से 4 गया, 3K। ठीक है, अब जो है A1 B1 और जो हमारे A1 B1 C1 है, ठीक है, तो वो पहली वाली लाइन से आ जाएंगे, -3 -5 -3। ठीक है, A2 3 B2 5 और C2 3। ठीक है, इस तरीके से आ गया है। अब हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो इसमें देखो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 देखोगे तो -3 अपॉन 3 माइनस का 1, B1 अपॉन B2 -5 अपॉन 5 माइनस का 1, C1 अपॉन C2,
तो क्या होगा -3/3 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो दिस सो दैट क्या होगा AB पैरेलल AC, है ना। हैंस जो होंगे दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर होंगे। कैसे, जैसे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल, अब देखो कॉमन पॉइंट तो ये है, अब इसे पैरेलल होने के लिए इस पॉइंट को क्या होगा, इसके ऊपर आना पड़ेगा ना, तो ये क्या होगा, कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे दो पॉइंट अलग है और यही पॉइंट इस पर आ जाएगा, तो क्या होगा, एक प्रकार से कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात वो फाइंड करने हैं ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हुज वर्टिसेस आर ये, तो हमें इसकी वर्टिसेस दी हुई, ठीक है। तो ए बी सी का निकालना, तो ए कितना हमारे पास 3 5 -4 और -1 1 और 2 और -5 माइनस का 2, ठीक है। अब डी आर्स ऑफ जो ए बी है ना, डायरेक्शन रेशियो ए बी था, तो वो क्या था, बी वाले में से ए वाले के माइनस कर दो, -1 -3, तो पहला आएगा -4, 1 -5 -4, है ना, 2 ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 6, यही तो आएगा। ऐसी डी आर्स ऑफ बी सी, तो सी में से बी के कर दो, तो 5 माइनस ये करके तो माइनस का 4, ठीक है, ये करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 4। ऐसी डी आर्स ऑफ ए सी, तो वो कितना आ जाएगा, तो डी आर्स ऑफ ए सी जो होगा, तो क्या होगा, सी माइनस जो है सी माइनस जो इसका, सी में से ए के हम माइनस कर देंगे, तो -8 माइनस का 10 और प्लस का 2, ये हमारे पास आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, हमें इनके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है, ए बी, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 16 + 36, तो ये आ गया 68, तो √68। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2√17 इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। BC को करेंगे तो BC में भी यही है, 4 4 और 6 है, तो यही वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये भी 2√17 ये हमारा आ गया। अब AC है, ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 168, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये पूरा 3/2 आ जाएगा, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आएगा 2√42, ठीक है। इस तरीके से हमारा आ गया। अब जो है therefore DCs ऑफ AB, तो क्या था AB, क्या था फॉर्मूला हमारा उसमें, A/√A² + B² + C², यही तो था। अब ये चीज़ हमने पहले ही निकाल दी यहाँ पे एडवांस में, तो हम सीधे सीधे इनसे डिवाइड कर देंगे। तो DCs जो होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB जो होगा -4/2√17, है ना। ऐसी B अपॉन, तो -4/2√17 और 6/2√17 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/√17 और -2/√17 और 3/√17, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब DCs ऑफ BC, ठीक है, तो जैसे हमने अभी पहले करा था, तो -4 का इसी से ही डिवाइड करना है, तो ये आ रहा था -2/√17, ऐसी 3/√17 माइनस है, तो माइनस का 3/√17 और -2/√17, ठीक है।
अब डिसीज ऑफ AC, तो डिसीज ऑफ AC में क्या होंगे, तो ये जो हमारे पास -8 10 12 है इसके ओपन माइनस -8/2√42 है ना, -10/2√42 और 2/2√42। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4/√42 -4/√42 और 1/√42। तो ये हमारे क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन। तो आई होप जो है आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे उनका रिलेशन है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के हम डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है करना पड़ता है। तो सीधे सिंपल कभी डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना होता है तो डायरेक्शन रेशियो तो इक्वेशन से निकल जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन होता है हमें उसको लेके आता है यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो तब हमारे पास जो आता है वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं जो यूनिट वेक्टर के साथ होते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके बाय।